आ जाओ मेरे मालिक। जय हिंद जय भारत। अरे कुछ भारत भारत के भी गुण गाले करो। अरे आइए, नमस्कार सभी को, नमस्कार। चले मेरे मालिक, तो आज कुछ नई चीज पढ़ते हैं गुरुजी आपके सामने। आपकी अनुमति हो तो क्लास स्टार्ट करें। चलो जी। हाँ, जय हिंद जय भारत। आ जाओ मेरे मालिक। वंदे मातरम। आजा, हुक्स लो। तो हुक्स ने कुछ नियम दिया। लिख मेरे मालिक पहला क्वेश्चन। हुक्स ने क्या कहा तुझसे? कहते हैं ऑफलाइन वाले मास्टर साहब इसमें से कछु ना आता है। बाबूजी मेरे मालिक इसी में से तो आता है जो कुछ आता है। एक क्वेश्चन इसी का आ रहा है राघवेंद्र भाई, की मत समझो। तो हुक्स लो आज तो पल्ले पड़ेगा ना, कल तू कहेगा वाह भैया, कल कोई आज तो मेरे मालिक तो आर्टिकल के बारे में कुछ सीखेगा और एक हुक्स नियम ने क्या कहा वो सीखेगा जी। तो चल मेरे मालिक आ जा। हुक्स लॉ तो तुझे पहले में हम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तुषार सिंह को नमस्कार जी। आइए जरा मेरे मालिक। द टेंशन, हो टेंशन पहले आ गई। टेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग is proportional to the extension of the string beyond its natural length। ऐसे ना समझ में आई तेरी बात? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, अभी आएगी समझ में। इफ एक्स बी द स्ट्रेच लेंथ of a string and small l be the natural length of the string, then the tension T is given by, अब रुकते जाओ, लिखना शुरू कर दिया ललित भाई, है ना? ये बीमारी है तुम्हें भी। T बराबर लैम्डा इंटू ए बी अपॉन where lambda is the modulus of elastic। ठीक है जी।
हाँ जी मेरे मालिक, जब तक मैं तुझे डायग्राम ना बना दूं, जब तक पे करे ही मत ना, कुछ तेरी समझ में ही ना आए और डायग्राम को तुझे समझाना दूं। आ जा। ये ओए हमारी जो है वो हमारी नेचुरल लेंथ है स्ट्रिंग की। जब हमने इस स्ट्रिंग पे कोई वेट लटका दिया तो उसकी जो लेंथ है हमारी ये हमारी एल है ना जी। ये कह रहा है सवाल के अंदर कि यहां तक हमारी जो लेंथ है वो स्ट्रेच लेंथ है, तो टेंशन वर्क करेगी, तनाव जो वर्क करेगा वो ऊपर की तरफ वर्क करेगा। स्ट्रिंग मतलब इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग कही जाती है जिसको हम खींचा जा सके, बढ़ा सके कुर्सी। मतलब ये समझ ले ये हमारी स्ट्रिंग है, ये क्या है ओए है, ये स्ट्रिंग है। मैंने इस पे कुछ वेट लटकाया और इसकी लेंथ जो है अब स्ट्रिंग की कुछ बढ़ गई, ये हो गई हमारी ओ बी। ठीक है, ये पहले एल थी, ये पूरी एल थी। जब मैंने पूरा वेट बढ़ाया लगाया तो इसकी पूरी की लेंथ हो गई कितनी एक्स, अब पूरी लेंथ हो गई कितनी एस। इस पर कोई वेट लटकाया है, मतलब जैसे समझ ले कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे जब हम कुछ वेट लटकाएंगे गुरुजी तो उस रस्सी को भर जाएगी, खिंच जाएगी जी वो आपकी, मतलब जो स्प्रिंग है वो खिंच जाएगी और उस पर जो वेट mg के कारण जो उसकी लेंथ थी हमारी वो क्या हो गई ओबी हो गई। सवाल के अंदर हमने यदि कुछ स्प्रिंग पे कोई भी वेट लटकाया तो उसकी हमारी जो लेंथ है हमारी ये होगी। तो हमारे हुक्स ने क्या किया, हुक्स ने हमसे ये कहा कि जो है टी जो है वो प्रोपोर्शनल है, टी जो है टेंशन जो है द टेंशन ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग, तनाव जो है उस पे स्ट्रिंग पे, इलास्टिक स्ट्रिंग का मतलब होता जिस हम उसकी लेंथ को बढ़ा सकें, जिस स्ट्रिंग की लेंथ को हम बढ़ा सकें, खींच के बढ़ जाए जी हमारी, इज प्रोपोर्शनल टू। इसने हमसे ये कहा कि जो टी है मेरे मालिक वो आपसे इतना कहा गया कि टी जो है इस सेंटेंस में प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है टू द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ए बी के इट्स नेचुरल लेंथ अपॉन ओ ए की। ऐसा कुछ इसने हुक्स ने नियम दिया। जब हम इसको हटाते हैं बराबर लगाते हैं तो हमारा ऐसा कुछ लिखा जाता है। अब ए बी कैसे निकलेगी, अबे ए बी कैसे निकलेगी, ए बी निकलेगी ओ बी माइनस ओ ए अपॉन ओ ए। तो ओ बी कितनी है एक्स माइनस एल अपॉन एल, तो ये टी बी कहा जाएगा। टेंशन जो वर्क करेगी पूरे, यदि देखा जाए इस पूरे पे जो तनाव वर्क करेगा वो टीबी से नोट किया जाएगा। तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता, प्रत्यास्थता गुणांक जो लैम्डा कहलाता है, हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो पहले एक सुंदर सा चित्र बना फटाफट, टेंशन मत ले क्योंकि टेंशन चल रही है। अब एक सुंदर सा डायग्राम बना है ना जी, ज्यादा टेंशन मत ले, धीरे धीरे बात क्लियर होगी। अबे अरविंद भाई कुत्ते बिल्ली का खेल ना चल रहा है ये, अच्छे अच्छे मास्टर न पढ़ावे इसे। चैलेंज है तेरे शहर में, तेरे जो मास्टर साहब तू मुझसे कह रहा पढ़ा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा यदि ये पढ़ा दे टॉपिक। तेरे मास्टर को बैठा ले क्लास में, यदि वो पढ़ा दे तो मैं उसका गुलाम हूं, आज से ही तेरी फीस मांग।
कह रहे गुरु जी किताब से समझा दो, किताब में क्या लिखा वही समझा दो। ये छोटा हो गया, और ये चैप्टर छुटवा दें इसलिए मास्टर साहब हमारे इनमें से कुछ नहीं आता। इसमें से क्वेश्चन बनता है 10 नंबर का। अब तक जो चढ़ रहे पढ़ रहे आप उसमें से बने न बने, लेकिन इसमें से अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन बनना है 10 नंबर का। आ जाओ, गुरु जी को बैठा लियो अपने पास। यदि हमारा मास्टर पढ़ा रहा है ये चैप्टर, तुझे प्यार से सीख ले और सीख उससे फिर हमारी क्या क्या बात कराएगा। तो लिखो जी जल्दी फटाफट, उसका नियम लिखो फटाफट। डेफिनेशन ही तो दिख रही है ये। बी के नीचे एमजी लिखा है, एमजी एमजी। तो जैसा हमारा कल अभी एक आर्टिकल पर चल रहा था सिंपलेक्स मेथड, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमने जो थ्योरी थी वो सेम टू सेम शुरू करी थी। ऐसे ही ये 2-3 क्वेश्चन बाद सेम टू सेम थ्योरी आपको अपने आप याद हो जाएगी, चित्र भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज कछु ना आना है ना जी, अपने दिमाग को खोल के बैठो कि 20% हम इस बात को सीख रहे हैं। आप सोचो 80% पहुंच जाए, कपड़े फट जाएंगे आज ही आज में। ठीक है, दर्जी सीलने वाला भी ना मिलेगा मेरे वाले, कोई भी ही। अंकिता जी पूछ के बता दी हो, तुम्हारे दोस्तों ने तो पढ़ ली मैकेनिक्स की, ये चैप्टर एक्सरसाइज पढ़ाई किसी ने ना। ऑनलाइन ना पढ़ते हैं हमारे दोस्त, ऑनलाइन पढ़ेंगे कैसे मेरे मालिक, दिमाग खर्च हो गया ऑनलाइन में। टेंशन सुने, माता मास्टर इंपॉर्टेंट गाइड से खोल के पढ़ा दे। बाबू जी गाइड ना है, किताब है। ठीक है, अंग्रेजी लिखवाने के लिए, क्योंकि महाभारत चलेगी तो किताब ही ले रखी है मेरे मालिक। ठीक है, कभी सोचो। लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक है रजत भाई, लैम्डा प्रत्यास्थता गुणांक हिंदी में कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अंग्रेजी में कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। दोस्त भी पढ़ रहे हैं कुछ, अरे एक आदि तो पढ़ रहे हैं आपके, बाकी कहाँ पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स भी मेरे मालिक वहीं जा रहे हैं। गुरुजी हमारे भेजे, कितने रुपए ले रहा है आपके मास्टर वहां पे? अंकिता जी मैकेनिक्स पढ़ाने कितने रुपए हैं? 1500 बता। ध्यान से सुनिए मेरे मालिक, ये कुछ आना नहीं है, ये समझ लिए इसका आर्टिकल पे एक क्वेश्चन बनाया गया है तो आपकी किताब का एग्जाम्पल। इसमें कुछ बातें ऐसी ऐसी चलेंगी जो धीरे धीरे दिमाग को खोलेंगी। एन इलास्टिक स्ट्रिंग विदाउट वेट, जब तक उस पर वेट नहीं लटकाया गया, ऑफ विच इज अर्नेस्टेस लेंथ इज एन,
जब तक उस पर कोई खींचा नहीं गया, मतलब OA जो दे रखी है वो हमारी L दे रखी है। सवाल में क्या दे रखी है? OA बराबर L दे रखी है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं बताता रहूं कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद तो भूलता रहे। एन इलास्टिक स्ट्रिंग कहलाती है वो एक स्प्रिंग जिसको हम बढ़ा सकते हैं, है ना जी, बढ़ा सकते हैं गुरु जी, विदाउट वेट, जब तक उस पर कोई भी वेट नहीं लटकाया गया, ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ, जब तक खींचा नहीं गया है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो OA बराबर दे रखी है वो L दे रखी है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द वेट ऑफ द एनग्राम इज सस्पेंडेड बाय वन एंड, है ना जी, एक वेट लटकाया गया दूसरे एंड से, वो उसका जो वेट दे रखा वो हमारा ये दे रखा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया लैम्डा। लैम्डा जो दे रखा है वो दे रखा है एनग्राम, मतलब NG। एंड ए मास m ग्राम इज अटैच टू अदर एंड, मतलब एक जो B पॉइंट है उस पे जो वेट है एक mg वेट लटका हुआ सवाल के। शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन इज इतना दी, तो सवाल के अंदर ये हमसे कुछ कह रहा है कि जो ऑसिलेशन होगा वो इतना होगा सवाल के अंदर। आओ जी, तो पहले अभी थोड़ी थोड़ी बातों को हम पढ़ते हैं, लिटिल लिटिल बात को पढ़ते हैं और लिटिल लिटिल समझते हैं। पहले हमारे डायग्राम को समझें आप, हम क्या भौंक रहे हैं। ओ ए, तेरी समझ में आता रहे, ओके करता रहियो मेरे मालिक। ये हमारी L है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखी है। क्या दे रखी है? OA जो दे रखी है वो हमारी क्या है? L है। ठीक है, सवाल के अंदर हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि जब तक उसको खींचा नहीं गया उसकी लेंथ हमारी कितनी दे रखी है? L दे रखी है। आ गया समझ में? जब मैंने इस सिरे पे एक वेट लटका दिया, मैंने क्या कहा, इस पे मैंने यूं समझ और समझ मेरे मालिक, ये मेरी स्ट्रिंग थी और मैंने इस पे एक वेट लटका दिया, कुछ भार लटका दिया, ये रहा, ये भार लटकाया, इस स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे कोई भी वेट लटकाएगा तो वो अपनी लेंथ को खो जाएगी और पुरानी लेंथ से हट जाएगी, नई लेंथ आ जाएगी उसके अंदर। और मैंने कहा वो लेंथ इतनी हो गई, है ना जी, सवाल के अंदर जब वेट मैंने mg लटकाया सवाल के अंदर, ठीक है, यूं समझ ले यू वेट है और ये रही हमारी वो स्ट्रिंग। ये वेट mg जो है नीचे, हमें नीचे तो वर्क करेगा ये, जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे से लटकाएंगे तो हमारा ये होगा जी हमारा। तो हमने एक सिरे से लटकाने पे जब इसको देखा, वेट mg के कारण इसकी लेंथ जो हो गई वो कितनी हो गई? ये हमारी O थी, ये हमारा A, ये हमारी OA कितनी थी? L। ये हमने कहा A से B तक की, ये हमारी D, ये हमारा TB। टेंशन वर्क करेगी सवाल के अंदर। अभी पूरा डायग्राम नहीं बना रहे, है ना जी, कभी तू गलती से खींचना शुरू कर दे इसे डायग्राम को। ठीक है, आजा। अब यू बात अभी बार बार धीरे धीरे बताएंगे तुझे।
ये समझ समझियो भी मेरे मालिक, मेरी बात को जा ध्यान से सुनता रहे। मैं अंग्रेजी लिखवा रहा हूं जिससे तेरी अंग्रेजी बात समझ में आए। और मेरे मालिक ये अंग्रेजी जो चलेगी वो हर सवाल में एक जैसी सी चलेगी। तो लेट ओ ए बराबर है बी द नेचुरल लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग। ठीक है जी। ए जो है वो नेचुरल लेंथ है। जब तक हमने उसमें कोई भी वेट नहीं लटकाया तब तक उसकी लेंथ को हमने कहा गया वो हमारी ये है हुज वन एंड इज फिक्स्ड एट, जिसका एक सिरा एक फिक्स पॉइंट से बना हुआ। इफ बी is the position of a particle of मास m ग्राम। आओ जी, हर चीज को बताऊंगा, टेंशन मत ले मेरे मालिक। पहले थोड़ा सा अंग्रेजी के बारे में रूबरू कराते रहे, उसके बाद हम तुझे लिखवाना भी बताना भी शुरू करेंगे जी। इफ जो अंग्रेजी हम तुझे लिखवा रहे हैं वो हर सवाल में सुधांशु महाराज एक जैसी रहेगी। हर सवाल में तुझे अपने आप ही ये लिखनी है, लिखते लिखते याद हो जाएगा ये। इफ टी बी इज द tension in the string OB, so then by Hooke's law, तो मैंने अभी आपको बताया टीबी बराबर कितना होगा, लैम्डा इंटू ए बी अपॉन ओ। टीबी बराबर लैम्डा इंटू डी अपॉन ओ। ओ कितनी है? नहीं, ओ हमने क्या मानी है? लेट हमने ए बी को डी मान लिया, अपनी तरफ से ए बी को हमने डी मान लिया सवाल के अंदर। तो आजा मेरे मालिक, वेयर लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिक। लैम्डा जो है वो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ऑफ द स्ट्रिंग। ये हर सवाल में लिखनी है तुझे भाजी। जितने भी क्वेश्चन है अंग्रेजी के, इसमें नंबर ज्यादा हैं। अब आप कहोगे यार 2 नंबर की अंग्रेजी तो मेरे मालिक इसमें अंदर 4 नंबर की तो अंग्रेजी है। सवाल तो इतने सा है ना जी। आजा, तो कंसीडरिंग the equilibrium
ऑफ द पार्टिकल एट बी है। तो फॉर द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम जो टेंशन हमने मानी है सवाल के अंदर, जो भी हमने वेट ऑफ द पार्टिकल लिया है वो उसके बराबर होता है लैम्डा इंटू डी अपॉन। ये आपको दे रखा है गिवन, जो दे रखा है लैम्डा जो दे रखा है मालिक साहब वो एन जी दे रखा है। तो एम जी क्वेश्चन में दिया गया है एन जी इंटू डी अपॉन। ठीक है जी, इसे क्वेश्चन नंबर फिलहाल फर्स्ट मान। जब मैं तुझसे क्या हुआ तब तुझे चित्र बनाना है, अभी तुझे चित्र नहीं बनाना, क्योंकि अभी तुझे यही नहीं पता ये सी पॉइंट कहां से आया। लेकिन एक बात का ध्यान रखियो, ये 3 लाइन के हिसाब से जगह छोड़ दी। ये 3 चित्र बनेंगे मेरे मालिक, इस 3 के हिसाब से जगह छोड़ दियो मेरे मालिक। ठीक है, ये चित्र की जगह छोड़ ले मेरे मालिक बस, क्योंकि अभी सवाल में हमसे कुछ कुछ हमने सिर्फ इसकी बात करी है, उस बात को हम दोबारा से तुझे एक बार समझा देते। ओ ए हमने कहा एल बी द नेचुरल लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग। ये लीजिए हमारे चित्र में ऊपर दिखाया गया। हुज वन एंड इज फिक्स, जिसका एक सिरा बंधा हुआ है किस पॉइंट से, एट ओ पॉइंट से, एट ओ। इफ बी इज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब यदि हम कहते हैं कि पार्टिकल साम्य अवस्था की पोजीशन पे है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम ग्राम। जब हमने इसमें मास एम ग्राम का एक पार्टिकल लटका दिया गया सवाल के अंदर, तो हमने ये कहा कि सवाल के अंदर कि उसकी लेंथ जो है बढ़ गई और वो हमारी ओ से हटके ए बी तक, ओ बी तक पहुंच गई गुरुजी। सवाल के अंदर हमने जो ये स्ट्रेच लेंथ आई थी ए बी, हमने उसको डी माना है। यहाँ पे सवाल के अंदर हम कुछ भी मान सकते थे वही बात। तो मेरे मालिक इस बात को लिखो जी, यहां तक की बात को। चित्र भी नहीं बनेगा मेरे मालिक, कछु कछु जितना समझ में आ रहा समझो, है ना क्या 10%। इंटेलिजेंट मन बनो, जो मास्टर बैठे हुए हैं वो भी जरा हमारी बातों को ध्यान से सुने। अबे लिख दे नेचुरल की जगह ओरिजिनल लिख दे, अपना नाम लिख दे, कुछ भी लिख दे, है ना जी। हाँ, जो मास्टर भी बैठे हैं मेरे मालिक वो जरा ध्यान से सुने। अभी बच्चों का खेल, तुम्हारे लिए खेल शुरू नहीं हुआ। तू भी मास्टर है मेरे मालिक, बन जाएगा, टेंशन मत ले, अभी गोद में खिला। जल्दी ले, जल्दी लिख।
मास्टर बनने के लिए कई बार लुढ़कना पड़े है बीएससी में। आने वाली जो फाइनल ईयर है राघवेंद्र भाई, जब आप जो फर्स्ट ईयर का बैच फाइनल ईयर में पहुंचेगा, उसमें मेरे मालिक ज्यादातर स्टूडेंट तो कम होंगे, क्योंकि बच्चे ही कम कम होंगे जी मेरे मालिक। मास्टर बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। वो एमएससी का चीज सारा सिलेबस आएगा और नया सिलेबस होगा, बिल्कुल नया। टोटल एमएससी का सिलेबस है जी थर्ड ईयर में, बीएससी की जगह फाइनल ईयर में। जब वो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर पढ़ेंगे तो मेरे मालिक एमएससी पढ़ेंगे। क्या क्या लेट लिया, ये लेट क्या लिया? अच्छा लिख लिया। अरे गुरु जी, प्राची जी तुम भी पर्ची सी बना रही थी को। एक ही बात है, लिख लिया लेट लिया एक ही तो बात है। प्राची जी पर्ची जी एक ही बात है मेरे वाली। बुरा मत मानना गुरु जी, हम तो पागल हैं ही। जिसे ऐसे ही रखे रहने देते हैं गुरु जी। इस चीज की आगे जरूरत पड़ती है सवाल के अंदर। अभी हमारे धीरे धीरे जितने भी सवाल होंगे ललित भाई, उतनी सवालों में ये थ्योरी एज इट इज रहेगी। इस अंग्रेजी की लाइन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो ये लैम्डा चेंज होगा। यदि लैम्डा नहीं दे रखा तो यहीं तक की बात चलेगी सवाल के अंदर। नहीं दे रखा तो यहाँ पे आप लैम्डा लैम्डा लिखेंगे सवाल के अंदर। या दूसरी बात जो चेंज होगी वो नेचुरल लेंथ जो दे रखी होगी वो चेंज होगी, या डी जो दे रखा होगा वो चेंज होगा। बाकी अंग्रेजी की लाइन एज इट इज रहेगी रहेगी। तो आइए तनु जी, जरा हो गया है तो चलिए साहब आइए मम बनाएंगे मेरे मालिक। अब तो सुन तो सही, अब तीसरा वाला तो असली खेल है यार। अब बनाएंगे, टेंशन को ले रहा आप मेरे मालिक। समझाने से पहले डायग्राम बनाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाओ। अब ये जो कहा गया सवाल के अंदर कि स्ट्रिंग को, भाई कोई रस्सी है, उसकी कुछ ना कुछ मैक्सिमम लेंथ होगी कि इसको कहां तक खींचा जा सकता है। जी गुरु जी, हमने ये कहा कि उस रस्सी को सी पॉइंट तक खींचा जा सकता। इसके बाद मेरे मालिक यदि आपने उसको खींचा तो मेरे मालिक वो रस्सी आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी सवाल के अंदर। बाकी जो भी मोशन है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। हमने ये कहा कि जो रस्सी है वो सी पॉइंट तक खींची जा सकती है। रस्सी नहीं मेरे मालिक, स्ट्रिंग जो भी है हमारी, है ना जी। हाँ, तो जो हमारी स्ट्रिंग है उसको हम मैक्सिमम जो पॉइंट खींच सकते हैं वो किस पॉइंट तक खींच सकते हैं? सी पॉइंट तक खींच सकते हैं। हमने ये कहा कि P हमने एक पोजीशन मानी सवाल के अंदर, जिस पोजीशन को हमने यहां कहा X। टेंशन, जैसे यहां पे टेंशन वर्क कर रही थी हमारी पूरी तनाव, अब इस पूरे पे हमारी TP वर्क करेगी सवाल के अंदर, ठीक है जी। सवाल के अंदर हमने ये कहा कि C पॉइंट तक इसे पुल डाउन किया जा रहा, मैक्सिमम जो कहा खींचा जा रहा वो C पॉइंट तक खींचा जा रहा। उसके बाद ये हमारा पार्टिकल ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर देगा जी हमारा, और वेलोसिटी जो होगी इस पॉइंट पे 0 होगी। तो लिखो जब पहले फिलहाल डायग्राम बनाए, टेंशन ना ले मेरे मालिक, चलने दो जो हो रहा है कुछ। तो राघवेंद्र भाई अब जरा चित्र बनाए जरा बढ़िया सा। हाँ टूट जाएगी, है ना जी। राघवेंद्र भाई समझ ले, राघवेंद्र भाई से हमारे सुधांशु भाई को बांध दिया गया। संधांशु भाई की मेरे मालिक हिमालय के पर्वत पे दोनों की चोटी पे खड़ा कर दिया गया। तो ये सर्दी का टाइम है मेरे मालिक या गर्मी का टाइम है, कोई दिक्कत ना है। तो राघवेंद्र भाई की लिमिटेशन होगी, वो मैक्सिमम जो है थोड़ी देर तक तो सहन कर सकते हैं सुधांशु भाई को, कुछ सेकंड तक। उसके बाद ऊपर चोटी से छोड़ देंगे। अब सुधांशु भाई की क्या हालत होगी, नीचे आके पृथ्वी पे कुछ ना कुछ बाबा बनी जाएंगे वो। क्या हुआ, स्किन क्या हो गया?
अरे स्किन क्या हो गई भैया? अरे सही आ रही है बच्चों स्किन। अबे जूम हटा दे, जूम। एक साइड में बटन है जूम का, लेफ्ट में सबसे कोने वाला बटन तुषार भाई, उसको क्लिक कर दे। तेरी पिक्चर जूम हो गई है, जूम। बन गया चित्र। टीवी और टीपीट मेरे मालिक भाड़ और चूल्हा है, ठीक है। भाड़ और चूल्हा कल जगेगा, तब मेरे मालिक कछु समझ में आएगा। आप ललित भाई अभी मैंने आपको एक चीज समझाई, 10% समझो, ठीक है। या तो आप मास्टर हो तो मैं आपको पूरी पूरी चीज समझाने की कोशिश कर दूं अभी अभी ही। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेरे मालिक जरा शांति से बैठे रहें। या तो आप मुझे बता दो कि भैया मैं मास्टर हूं गुरुजी, मुझे जल्दी कल पढ़ाना बच्चों को, आज मुझे ये चीज सीखनी है 100%, तो मैंने पहले आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट लेवल तो देखता नहीं अपना मेरे मालिक, वो चाहे मेरे मालिक कभी जिंदगी में डायनामिक्स स्टैटिक्स पढ़ी ना, जब तक 12वीं तक ही तब तक छोड़ दी। जब ही तो मेरे मालिक हर कोई टीचर बनने को शुरू कर दिए। जब तक डायनामिक्स और स्टैटिक्स होती थी गुरुजी पोर्शन, कोई भी बीएससी, कोई भी बच्चा 12वीं के ट्यूशन नहीं पढ़ाता था 11वीं 12वीं करने के बाद, कोई भी बालक XYZ, क्योंकि उसके तोते उड़े रहे करे। लेकिन अब मेरे मालिक हर गली मोहल्ले में मास्टर ही मास्टर पैदा हो गए, और जो पुराने मास्टर है उनको गाली बके हैं वो, उनने ये छुटवा दिया, उनने ये छुटवा दिया। देख मैं पढ़ा रही हूँ जी, ये मैं पढ़ा रहा हूँ राघवेंद्र भाई, आजा। नाउ द पार्टिकल is pulled down to a point C। ऐसे सेव कर लेंगे, याद रखियो जाते जाते, हाँ है ना जी, रात में जाते जाते याद रख दियो, लेक्चर में से सेव कर लियो, सेव हो जावे मेरे पास, कल यहीं खुलेगी फिर तुझे, ठीक है। वीडियो यहीं खुलेगी, जो हमारी थ्योरी है वो चेंज नहीं करेंगे, हम इसी में करते रहेंगे बार बार मिटा मिटा के। तू कहेगा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया चीज है ये डिजिटल बोर्ड। एंड देन लेट गो। इट स्टार्ट moving vertically upward, मतलब पार्टिकल ऊपर की तरफ चलना प्रारंभ कर देगा विद वेलोसिटी 0 एट द पॉइंट C। If P be the position of the particle at the point at any time t such that bp बराबर x,
देयर आर टू फोर्सेज acting on the particle. तो इस पे दो फोर्सेस वर्क करेंगे सवाल के अंदर। एक तो वर्क करेगा वेट mg, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया, द वेट mg acting vertically downwards। दूसरा, दो टेंशन वर्क करेगी, टीपी। जो टेंशन वर्क करेगी वो वर्क करेगी पूरे पे, है ना जी। हाँ, कितना गुरुजी? है ना जी। वो वर्क करेगी ए बी प्लस बीपी, मतलब यू समझ एपी अपॉन ओए। एपी क्या होगी अभी बता रहा हूं, ऊपर समझाऊंगा तो चित्र में, ए बी प्लस बीपी अपॉन एक्स। तो टीपी लैम्डा तुझे दे रखा है एन जी, ए बी आपने ऊपर मानी डी प्लस एक्स अपॉन ओए। ओए सॉरी एक्स नहीं है, वो कितनी है हमारी एल। इन द स्टिंग ओपी। एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो मैं एक बार तुझे इस चीज को दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, समझियो जितना आवे, ज्यादा मत समझियो मेरे मालिक, ज्यादा टाइम समझेगा तो कल से ही मेरे मालिक राघवेंद्र भाई ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब मैं तुझे पूर्ण रूप से सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं, समझियो मेरे मालिक मैं क्या क्या कह रहा हूं। मैंने अभी कहा हुक्स ने, मैंने नहीं कहा हुक्स ने ऐसा कुछ कहा गुरुजी। हुक्स ने ये कहा कि जब कोई इलास्टिक स्ट्रिंग होती है और उस पर हम कोई वेट लटकाते हैं तो वहां पे एक तनाव वर्क करेगा। इस सवाल के अंदर भाई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हम कुछ लटकाएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ टेंशन तो वर्क करेगी करेगी, क्योंकि उस वेट mg के कारण, उस वेट mg के कारण उसकी स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ गई है गुरुजी। तो उस पर एक तनाव वर्क करेगा। तनाव पूरे पे किस पॉइंट वर्क है? इस पूरे OB पे। किसके कारण? इस वेट mg के कारण। तो हुक्स ने ये कहा कि जो टेंशन होती है सवाल के अंदर वो प्रोपोर्शनल होती है जो भी हमारी स्ट्रिंग की, जो हमने वेट लटकाने के बाद उसकी लेंथ आई AB अपॉन वो OA, है ना जी। वो अब मैंने एक बात और करी, मैंने ये कहा गया सवाल के अंदर कि जो स्ट्रिंग है मैक्सिमम जो खींचा जा सकता है उसको हम C पॉइंट तक खींच सकते हैं। उसके बाद यदि मेरे मालिक या और खींचते हैं तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी मेरे मालिक, और जो पार्टिकल है फिर तो हमारा खत्म ही हो जाएगा, डिस्कशन बंद हो जाएगा। मैंने वही ये बात यहाँ डायग्राम के अंदर बताया कि मैक्सिमम जो खींचा जा सकता है वो C पॉइंट तक खींचा जा सकता है। वो C पॉइंट इस MG से भी नीचे है। देखो यहाँ पे MG यहाँ पे तक है, यहाँ पे MG हमारा यहाँ पे है जी सवाल के अंदर। अब जो टेंशन वर्क करेगी सवाल के अंदर, हमने P एक पोजीशन मानी है यहाँ पे, तो पूरी जो टेंशन वर्क करेगी वो OP होगी। ठीक है, तनाव पूरा पूरा जो वर्क करेगा इस स्ट्रिंग OP पे वर्क करेगा पूरे पे सवाल के अंदर। तो उसने क्या कहा हुक्स ने, अब यदि हम इस पर TP निकालेंगे तो क्या होगी जी भाई, ये तो नेचुरल लेंथ थी, वो तो A से हमने अब स्ट्रेंथ लेंथ कहां तक कर दी? P तक। तो AP
है ना जी, अपॉन कितनी, जो भी नेचुरल लेंथ थी OA। तो TP बराबर क्या होगी, लैम्डा इंटू AP। AP कैसे निकलेगी, AB प्लस BP सवाल के अंदर अपॉन OA, जो मैंने नीचे आपको समझाने की कोशिश करी। तो आइए मेरे माली, ये दो नियम हमारे सेम टू सेम थ्योरी, सेम टू सेम अंग्रेजी, ये चलती रहेगी जी हमारे सवाल के अंदर। बस हमें क्या करना है गुरु जी, डायग्राम तो हमने बना ही लिया, अब नीचे मेरे मालिक ये जो हमने बात अभी अभी लिखवाई वो और लिख ले बस खाली। हमने बड़ी शॉर्ट फॉर्म में बात लिखवा दी, जो सवाल में हमने लिखवाई है वो हर सवाल में यही लैंग्वेज लिखी। इन सवालों में इस लैंग्वेज के और ज्यादा नंबर बढ़ा दिए गए। मतलब यदि समझ ले, यदि यही पेपर में आ गया सवाल जो का त्यों, तो समझ ले 7 नंबर इस लैंग्वेज के हैं। इस अंग्रेजी के बनाने के, चित्र बनाने के 2 नंबर हुए, और इस अंग्रेजी को लिखने के 5 नंबर हैं तेरे। ठीक है, और सवालों में क्या होगा, चित्र बनाने के 1 नंबर और अंग्रेजी के 3 नंबर हैं। बाकी जो भी सवाल पूछेगा 6 नंबर वहां के, क्योंकि इसमें अंग्रेजी जरा बहुत ज्यादा है गुरु। मास्टर साहब चित्र बना तो देते हैं, अंग्रेजी लिखवाते नहीं, कहते हैं कि अंग्रेजी में बहुत हाथ तक है। पहली बात तो कराती ना, तो माऊ जी आने का ही ना, सुधांशु भाई ये ना आने का, ये आर्टिकल है, आर्टिकल पेपर में कभी नहीं आए, चाहे कितना भी कोरोना आया हो। ये इसका मेन है, मेन है तो एग्जाम्पल ही वैसे ये, लेकिन ये कभी गंदी बात नहीं आएगी। आर्टिकल भी ऐसी बात करे पूरी पूरी। हो गई अंग्रेजी, चल मेरे मालिक। ये बड़ा खून पीऊ चैप्टर है गुरुजी, इसमें ऊपर चैप्टर पे लिख लियो अटेम्प्ट नंबर 3। इसको यदि पेपर में तू अटेम्प्ट करेगा तो कौन से नंबर पे अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट नंबर 3 या 4 पे। इस पे चैप्टर की स्टार्टिंग पे लिख लियो अपनी कॉपी पे। शुरू में लिखवाता तो तू कहता जब तीसरे नंबर पे अटेम्प्ट करूंगा तो पहले वो पढ़ाना जो पहले नंबर पे अटेम्प्ट करूं। इसका पेपर में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब तीसरे नंबर पे जब करियो जब आ रहा हो, यदि पहले दूसरे पे ही तू डिस्को खेलने जा रहा हो तो फिर तुझे मतलब ही ना, इसका तो क्वेश्चन होने का ही ना। हो गया, चलो जी हो गया मालिक, नोट हो गया, आ जाओ विमान से। अब शुरू।
तो हैंस बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, the equation of motion of the particle at P is m है ना जी। इक्वेशन ऑफ जो मोशन ऑफ द पार्टिकल हम निकालते हैं सवाल के अंदर, तो हम कैसे निकालते हैं, सुने। एक पढ़ा होगा आपने कि मास इनटू एक्सीलेशन बराबर होता फोर्स के, ठीक है। तो मास m, फोर्स एक्सीलेशन d2x ओवर dt स्क्वायर, हमेशा mg में से इस tp वाली वैल्यू को घटाएंगे, क्योंकि mg बड़ा होगा, जैसा डायग्राम में दिख भी रहा आपको, mg माइनस टीपी, टीपी अभी आपने ऊपर निकाला, टीपी कितनी आई है गुरुजी, है ना जी, कितनी, एनजी एनजी इंटू डी प्लस एक्स अपॉन ए। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनता रहियो, जितने भी ये सवाल होंगे जितने भी ये क्वेश्चन होंगे गुरुजी, उनमें 101% एमजी की टर्म कैंसिल जरूर होगी। यदि एमजी कैंसिल नहीं हो रहा तो तूने सवाल को कहीं गड़बड़ कर दी। मैं क्या कह रहा हूं, जरा मेरी बात जरा तू सुनता तो है ना, यही तो टेंशन है तुझे, तो लिखने में लगी रही है, फिर बाद में मुझे गाली बके, मेरा हुआ ना। देखियो जरा कुछ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कुछ वैल्यू है इसकी, अरे मेरे से तो मिट गई है, तू देख यार मेरे मालिक, कुछ वैल्यू है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सुधांशु भाई तू तो देख सके। तो मैंने क्या कहा कि एमजी एमजी कैंसिल जरूर होगा, मैंने तुझे एक बात पीछे ही पढ़ाई, तू सुनता तो है ना। यदि d2x ओवर dt स्क्वायर x के प्रोपोर्शनल आए और माइनस साइन आए, तुम्हारी साहब वो मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता। जितने भी ये सवाल हैं गुरुजी आते यही है, हमेशा d2x ओवर dt स्क्वायर x के प्रोपोर्शनल आएगा और माइनस साइन के साथ आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारी द इक्वेशन सेकेंड shows that the motion is a simple harmonic motion with amplitude है ना जी, बी सी, जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा मैक्सिमम जो भी डिस्प्लेस हो वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा, बी सी कहलाता। तो कंपेयरिंग
सेकेंड विद द इक्वेशन, इसकी हम कंपेयरिंग करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हेयर म्यू बराबर कितना? एन जी अपॉन, ठीक है जी। द इक्वेशन ऑफ, जो टाइम पीरियड निकालते हैं वो हमसे कुछ बात कर रहा है। टी बराबर 2 पाई अपॉन रूट, तो 2 पाई अपॉन रूट एम जी अपॉन एन जी अपॉन एम एल, तो 2 पाई रूट एम एल अपॉन, जरा मैं थोड़ा सा सवाल पढ़ लूँ वो हमसे क्या कह रहा है आज इस सवाल के अंदर, है ना जी। हाँ, तो मलिक साहब गलती से वो हमसे कुछ यही प्रूव करने को कह रहा है कि जो ऑसिलेशन होगा वो इतना होगा सवाल के अंदर, है ना जी। टाइम ऑफ स्मॉल वर्टिकल ऑसिलेशन इतना ही होगा। टी की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, ऐसा कुछ हमसे कह रहा है गुरुजी। तो जितने भी ये सवाल होते हैं गुरुजी, उनमें ऐसा ही कुछ प्रोसीजर करेंगे जी आप। कल भी आपके सामने यही खेल दोबारा भी आएगा। तो लिखो जी मेरे मालिक इतनी बात को फटाफट गुरुजी। आज हमने ज्यादा देर लगी इस सवाल को समझाने में। कल ये जितने भी सवाल चलेंगे सब इसी आर्टिकल पे चलेंगे गुरुजी, हमारे आधारित। तो लिखो जी मिंकल जी, आपका जो चीज छूट रहा है वो भी आप नोट कर लें। अबे यार तुम मेरे मालिक ललित भाई, मैंने अभी यार तुम्हारा दिमाग कुछ कमजोर है यार। या तो तुम ये मान लो स्वीकार की मैं मास्टर हूं, मेरा दिमाग कमजोर है, ठीक है जी। अभी मैंने आपसे क्या कहा बाबूजी, ये सिर्फ 10% समझ में आएगा स्टूडेंट की। कल जब मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा, यदि 2 हो गए तो ये आपको 80 तक ले जाएगा। कल आपको 30 से 40% के बीच में होगा जी, आपकी समझ में आएगा, है ना जी। यदि 2 हो गए तो मेरे मालिक 80 तक वो गाड़ी को पहुंचा देगा। 100 पे फिर कभी आना ही ना, 100 तो कभी आना ही ना आए, क्योंकि इसमें एक से एक खतरनाक सवाल आगे है। हाँ, तुझे क्लियर होगा? चल भैया तुझे क्लियर, भगवान तेरा भला करे, तुझे क्लियर होगा। मुझे आज तक पता ही ना चल रही, चल पढ़ा के रहा, तुझे क्लियर हो रहा। टेंशन नहीं लेने का राघवेंद्र भाई। एक हमारे ललित भाई है बाबू, इंटरेस्टिंग लग रहा है। अबे कपड़े फाड़ दे, पूछ के देखियो अपने यार दोस्त से, जो पुनीत भाई यहाँ है तेरे बेस्ट दोस्त, उनसे पूछिए 5वीं एक्सरसाइज पढ़ाई। हमारा मास्टर तो गिने चुने पढ़ावे और किताब को न छोड़ता कभी भी। कवर चढ़ी हुई किताब से पढ़ावे, तेरा मास्टर तो कवर उतरी हुई किताब से पढ़ावे।
तो आज मेरे मालिक हम इसी सवाल को रखेंगे जी। कल हम इसी सवाल से आगे की शुरुआत करेंगे। कल आपको ये धीरे धीरे अच्छा लगेगा, जैसे आपने SHM पढ़ा ऐसे ही ये कुछ चैप्टर है। बस शुरुआत थोड़ी सी कठिन है मेरे मालिक, आगे चीज बड़ी आसान है। लेकिन जब भी हम आपसे का सवाल को कहें तो प्लीज आप सवाल को पूरा पूरा उतारें, हैंड टू हैंड, और एक बार फेयर कॉपी पे उतारें। आपको पेपर के का टाइम पे कोई भी टेंशन नहीं होगी, ठीक है जी। लेकिन आप ऐसा काम अब नहीं करोगे तो पेपर के टाइम पे झीकोगे यसी जी, सुन रहे हो। तो चलिए साहब, राम राम, भगवान आपकी तरक्की कराए। कल फिर मिलते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। अरे आप भी हो, सऊदी वाले भी बैठे, समझ में ही ना आते सऊदी वाले कहाँ रहेंगे।